नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के शुरू कर रहे हैं आपके लिए 20 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, हर मॉडल टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर सके और अपनी तैयारी में एक चार चांद लगा सके। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। साथियों, पुस्तक के लेखक कौन है? जो पुस्तक दे रखी है उसकी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा आपका साथियों एविंग हर्ट। एविंग हर्ट आपका आंसर होगा। ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, पुस्तक के लेखक हेविंग हर्ट हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत में किस न्यूनतम व अधिकतम आयु के बालकों को किशोर अपराधी कहा गया है? यानी कि क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में से कि भारत में किस न्यूनतम व अधिकतम आयु के बालकों को किशोर अपराध या किशोरों को, बालक को और किशोरों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, कहा गया है? तो 7 से 14, 7 से 16, 6 से 18, 7 से 18 और 7 से 14। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा आपका 7 वर्ष से 16 वर्ष बाल अपराध क्वेश्चन, साथियों, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन समायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। नेक्स्ट निम्न में से भिन्न है, अलग कौन सा है? विस्थापन, प्रतिगमन, पृथक्करण व विश्लेषण एवं निर्णय। तो साथियों, आपका आंसर क्या होगा? विस्थापन, पृथक्करण, विश्लेषण व प्रतिगमन। तो आपका आंसर होगा प्रतिगमन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है। क्या सही नहीं है? छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, स्नेहपूर्ण संबंधों पर बल देना, प्रतियोगिताओं पर बल देना, उचित वातावरण का निर्माण करना और खेल कूद पर बल देना। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और नहीं पूछ रहा है, तो आंसर क्या है? आपका आंसर होगा प्रतियोगिताओं पर बल। मानसिक स्वास्थ्य हेतु नहीं है तो प्रतियोगिता पर बल, आपका आंसर होगा ब। ठीक है। एक बालक बाहर झगड़े होने पर घर आकर अपने छोटे भाई व बहन को डांटता है, तो यह किस प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है? कौन सी प्रतिरक्षा? बाहर झगड़ा करता है, अंदर आकर छोटे भाई बहन पर अपना गुस्सा निकालता है, तो कौन सी? प्रक्षेपण, प्रतिगमन, विस्थापन या मार्गांतरीकरण। तो आपका आंसर होगा विस्थापन, क्योंकि दूसरों पर गुस्सा निकालता है, विस्थापन करता है। ठीक है। एक 10 वर्षीय बालक अपनी 5 वर्षीय बहन के जैसे व्यवहार करता है, तो आंसर क्या होगा आपका? प्रतिगमन, क्योंकि पिछले भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तो भूतकाल में जाना एक विस्थापन होता है। ठीक है, अपने व्यवहार को भूतकाल से जोड़ना। निम्न में से मानसिक रोग नहीं है, मानसिक रोग नहीं है भग्नाशा, परिहार, द्वंद्व, कुसमायोजन एवं दुश्चिंता। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? मानसिक रोग, भग्नाशा मानसिक होता है, परिहार भी मानसिक होता है, दुगनाशा और कुसमायोजन मानसिक नहीं होता है। तो आपका आंसर होगा श। क्या होगा? स होगा आपका। नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत किस प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रदर्शित करती है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा किस प्रतिरक्षा प्रणाली को इंगित करती है? प्रतिगमन, पृथक्करण, प्रक्षेपण व दमन। तो साथियों, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, प्रक्षेपण, दूसरों पर कि बहाना बनाना। तो आपका आंसर होगा स। ठीक है। दो नकारात्मक स्थितियों में द्वंद्व की स्थिति कहलाती है। दो नकारात्मक स्थितियों में द्वंद्व क्या कहलाता है? तो यहाँ कहलाएगा ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व, परिहार द्वंद्व, ग्राह्य परिहार द्वंद्व और कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका परिहार द्वंद्व।
क्या होगा? परिहार परिहार ध्वनि, तो आपका आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार असफलता मिलने पर एक व्यक्ति में जो निराशा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? दुश्चिंता, कुंठा, दबाव एवं चिंता, तो आप उसको कुंठा कहेंगे साथियों। बार बार असफल होने पर व्यक्ति में जो निराशा की उत्पन्न की स्थिति होती है उसे द्वंद्व को कुंठा कहते हैं। आपका आंसर होगा ब। समायोजन के उपायों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? साथियों, समायोजन के उपायों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? सोचो, आंसर 2 होगा। आपका आंसर होगा 2। समायोजन और कुसमायोजन। निम्न में विषयों के पास कार ना होने पर उसके होने की कल्पना करके क्षणिक संतुष्टि प्राप्त कर लेना, यानी कि जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसकी कल्पना करके ही वो संतुष्ट होना क्या कहलाता है? मार्गांतरीकरण, विपरीत रचना, दमन या दिव्य स्वप्न। तो साथियों, हम क्या मानेंगे? आंसर होगा आपका दिव्य स्वप्न। दिव्य स्वप्न कल्पना करता है दिव्य स्वप्न में, तो आपका आंसर होगा स। जो लोग आसानी से किसी भी नए वातावरण में समायोजन हो जाते हैं उनमें उच्च होती है, क्या होती है? IQ, SQ, EQ और AB दोनों, तो आपका आंसर होगा EQ। साथियों, समायोजन की बुद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किसने किया? मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1906 बियर्स, 1908 गोलमैन, 1908 बियर्स और 1909 क्रो एंड क्रो। आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 1908 बियर्स। बियर्स ने मानसिक स्वास्थ्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद का मुख्य रूप से कार्य नहीं है या कार्य नहीं था? कौन सा कार्य नहीं था? मानसिक रोगों की रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य के उपचार, मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, मानसिक रोगों का उपचार और मानसिक रोगों को बढ़ावा। तो आपका आंसर होगा मानसिक रोगों को बढ़ावा। नहीं है पूछ रहा है साथियों, क्वेश्चन को समझा करो। नहीं, ये पूछ रहा है तो मानसिक रोगों की रोकथाम का भी है, स्वास्थ्य की रक्षा भी है, रोगों का उपचार भी है, लेकिन मानसिक रोगों को बढ़ावा देना ये इसका कार्य नहीं है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका द। तो साथियों, क्लास अच्छी लगी होगी तो शेयर करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि आपकी रीट की तैयारी अच्छी हो सके। रीट की तैयारी नज़दीकी है, लगे जाओ। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।